आप सभी को मेरा नमस्कार। भक्त, भक्ति और भगवान आध्यात्मिक विचारधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि इस दुनिया में सुखी कौन है। पूजा अर्चना हर कोई कर रहा है। संतों ने फरमाया भी है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। कहते हैं कि प्रभु का जो सेवक होता है, प्रभु का जो दास होता है, वो सुखी रहता है। तो क्या हम प्रभु के दास नहीं हैं? क्या हम प्रभु के सेवक नहीं हैं? हम भी प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के दास हैं। क्यों? क्योंकि रोज सुबह उठना होता है, रोज सुबह हम प्रभु परमात्मा की पूजा करते हैं, रोज सुबह हम मंदिरों में जाते हैं, श्रद्धा भावना से उनकी भक्ति करते हैं, भंडारा करते हैं, जो भी पूजा पाठ होता है हम सब करते हैं, फिर भी हम सुखी नहीं हैं। और जो भी संत महात्मा जैसे राम भक्त हनुमान हुए, भक्त सेवरी हुए, जितने भी भक्त हुए, वो सुखी रहते थे हमेशा, लेकिन हम सुखी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कल को हमारा तन हमेशा दुखी रहता है। आप जानते हो कि तन कितना तकलीफ देता है। जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं बिगड़ती जाती हैं, ये तन हमें तकलीफ देता है। इसलिए संतों ने कि कोई तन दुखी, तन से हम दुखी हैं, लेकिन हमने कभी विचार किया क्यों दुखी हैं? आगे भी कहा कि मन से भी हम दुखी हैं। तो मन से क्यों दुखी हैं आपको पता है? कि बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो हम दुखी हो गए, हमने कार नहीं खरीदी तो हम दुखी हो गए, हमारे मन के हिसाब से हमारा कोई काम नहीं हुआ तो दुखी हो गए। किसी ना किसी बहाने मन की इच्छाओं को पूरा ना होने से हम दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए कहा है कि कोई मन दुखी, और कोई कोई कह रहता है कि धन भी नहीं रहा उदास। धन से भी दुखी रहते हैं क्योंकि हमारे पास धन नहीं होता है, और थोड़े थोड़े शब्द के सारी दुनिया ये भौतिक सुखों को पाने के लिए दौड़ रही है, लेकिन अगर उसे नहीं मिलता तो वो दुखी रहता है। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? और सुखी राम का दास सुखी क्यों है? क्योंकि राम का जो दास होता है ना, उसके मन में एक भाव होता है कि जैसी भी हमारी परिस्थिति है, हम उसमें आनंदित रहें। और आनंदित रहने के लिए संतों ने फिर हमें याद दिलाया है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि पूजा अर्चना पाठ जब हम करते हैं तो सब कुछ हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, और ईश्वर को जब समर्पित करते हैं तो उसमें वो संतों ने याद दिलाया है कि समर्पित किराए का घर है। जैसे किराए का घर होता है, एक ना छोड़ के दिन जाना पड़ता है, उसी तरह से ये शरीर और ये जो मानव का चोला हमें मिला, ये भी एक ना एक दिन छोड़ के हमें जाना है। जब तक इस ईश्वर ने हमारे अंदर सांस बख्शी है, सांस दी है, तब तक हम यहाँ रहेंगे। एक दिन इसे हमें छोड़ना है। तो जिसकी अमानत है उसकी समझ के हम यूज करते हैं। जैसे कहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा, सारी चीजें उसको समर्पित कर दिए। और इसलिए संत याद दिलाते हैं। हम वेदों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, लेकिन जो लिखा है उस बात को याद नहीं रखते। कहा भी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागत है मेरा। कि अगर उसकी अमानत उसको सौंप देते हैं, उसका मान के अगर हम यूज करते हैं तो उसे दुख नहीं होता है। उदाहरण के रूप में बैंक में कैशियर होता है, उसके पास करोड़ों रुपए होते हैं, लाखों रुपए देता है, लेता है, देता है, लेता है, लेकिन वो क्या समझता है कि ये तो मेरा नहीं है, मैं तो केवल ड्यूटी कर रहा हूं।
इसलिए उसे दुख नहीं होता, कितना भी पैसा जाए और कितना भी पैसा आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी कंपनी में कोई काम करता है, लाखों करोड़ों का फायदा हुआ, नुकसान हुआ, कंपनी डूब गई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो तो वहां केवल काम कर रहा है, उसकी चीज नहीं है। उसी तरह से ये जो शरीर है मानव चोला है, ये परमात्मा ने दिया है, तो परमात्मा का समझ के यूज करेंगे, सब कुछ समर्पित करेंगे, कहेंगे कि जो भी होगा जैसे भी होगा वो उसका है, मेरा कुछ नहीं है, आखिरी समय में मैं कुछ लेके जाऊंगा नहीं। जब ये बात समझ में आ जाती है तो वही बात आती है कि सुखी राम का दास, कि प्रभु का दास ऐसे ही सुखी होता है। आओ, ये जो बातें हैं, ये जो चर्चाएं हैं, हम हमेशा आपसे करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आपने आशीर्वाद देना है कि ये जो बातें हैं ना, ये धीरे 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 हमारे जीवन में आए, ताकि हम भी खुशी हो जाएं, सुख पाएं, सुखी रहें, दुख जीवन में ना रहे। ये दुख तो आनी जानी छाया है, इसलिए इस जग में अगर सुखी रहना है तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि किराए का घर है, आए हैं इस जहां में, एक किराए का घर है और एक दिन इसे हमें छोड़ के जाना है। तो इस भक्ति विचारधारा में ऐसे ही नए नए विचारों को लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे, और हमें सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।